नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तमिलनाडु में खेल बड़ा हो गया है और डीएमके के लिए मुसीबत बढ़ गई है। ये क्यों कह रहा हूं, इसको थोड़ा समझेंगे और साथ ही साथ जो कुछ वहां हो रहा है या डीएमके के साथ होने जा रहा है उसका बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा यह भी जानना बड़ा जरूरी है। और बातचीत का सिलसिला इसी से शुरू करते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि भाजपा को 2/3 बहुमत की जरूरत है, यानी उसको 360 जो है वो एमपी चाहिए। 360 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अभी स्ट्रेंथ है लोकसभा की उस लिहाज से 362 की नहीं 360 की जरूरत है। तो इसको लेकर पूरा समीकरण और ताना बाना जो है भाजपा बना रही है। अब एक सवाल ये भी उठ सकता है कि साहब क्यों चाहिए, तो ये तो खासा अब चर्चा में आ ही चुका है कि जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें इनको परसिमन बिल पास कराना है, जो इनका सबसे बड़ा एजेंडा है। और जो महिला वाला बिल है आप उसको भी उसमें जोड़ लीजिए। तो इन दो को प्रायोरिटी बेसिस पर इस बार ये पास कराना चाहते हैं। पिछली बार भी कोशिश हुई थी अप्रैल में, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी और उसका कारण ये था कि ये संख्या बल जुटा नहीं पाए थे। अच्छा, राज्यसभा में तो आसान भी है लेकिन लोकसभा में तो बड़ी मुसीबत है। ठीक है साहब, तो इसलिए जो है ये अप्रैल में पास नहीं हुआ। अब की बार ये चर्चा है कि बीजेपी पास करा ले जाएगी और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि साहब उन्होंने संख्या बल जुटा लिया है। अब फिर सवाल उठता है कैसे जुटा लिया है, तो उसके लिए जो आप ये कहें कि सबसे बड़ा बूस्टर बना वो तो पश्चिम बंगाल का नतीजा रहा। उस नतीजे की वजह से राज्यसभा में बीजेपी का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। धीरे धीरे उनके 13 सांसद हैं टीएमसी के। माना जा रहा है कि तकरीबन 9 सांसद जो है वो बीजेपी में आ रहे हैं। 3 आ चुके हैं, 6 अभी बाकी, वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे। और जो लोकसभा वाले हैं वो अलग होकर चले गए हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और वहां से वो एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। तो एक इस लिहाज से बढ़ा तुरंत। दूसरा ये हो गया कि साहब एक मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ा उन सांसदों पर जो तमाम क्षेत्रीय दलों में हैं और अपने लिए एक अलग संभावना तलाश रहे हैं। उनको लगा कि साहब जब टीएमसी जैसी पार्टी जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी कर रही हैं, अगर उसका ये हाल हो सकता है तो हमारे वाले तो उतने ज़्यादा आप एक तरह से कहें काबिल नहीं है, तो हमारा क्या होगा। तो उस लिहाज से भी सांसद जो है इधर उधर पाला बदल रहे हैं, जिसमें आप देखिए सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो उद्धव ठाकरे गुट का है। उनके सांसद जो है वो बाकायदे 6 वो एकनाथ शिंदे के साथ हो चले हैं। तो आप देखिए कि धीरे धीरे कर कर बीजेपी जो है अपनी संख्या बढ़ा रही है। इस संख्या बल में जो उन्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद रही वो इस बात की कि डीएमके जो है उनके साथ आएगा। इस बाबत ये जून की छुट्टियों में कर्नाटक में एक हिल स्टेशन है, वहां पर कहा जाता है कि बीजेपी के एक दिग्गज नेता की एमके स्टालिन से मुलाकात हुई। स्टालिन परिवार वहां छुट्टियों में गया हुआ था और उनसे कहा गया कि साहब आप जो है एनडीए का समर्थन करिए। हालांकि वो ये तो तय नहीं कर पाए कि करेंगे या नहीं करेंगे और इस बात की कोई चर्चा भी नहीं है, लेकिन ये जो नतीजे आए उन नतीजों ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि साहब कांग्रेस ने पाला बदल दिया है। तो इस वजह से डीएमके हो सकता है वो बीजेपी के साथ खड़ा हो, या मैं कहूं कि एनडीए के साथ खड़ा हो, खास तौर से जो बिल लाने वाले हैं वो। तो उसमें यह हुआ कि साहब वो परसिमन बिल के साथ क्यों खड़े होंगे। तो फिर ये आया कि नहीं, जनसंख्या के आधार पर जो है सीटें नहीं बढ़ेंगी, सीटें जो है वो 50% अक्रॉस द कंट्री बढ़ाई जाएंगी, अक्रॉस द स्टेट। तो उसके पक्ष में डीएमके रहा ही है, तो डीएमके आ जाएगा। ये सारी चर्चा चल रही थी। लेकिन जो बड़ी रोचक चीज अब निकल कर सामने आ रही है वो ये कि एमके स्टालिन डरे हुए हैं। और वो डरे किस बात से हैं? वो डरे इस बात से हैं कि विद इन पार्टी उनके जो सांसद विधायक हैं वो अब अपना संयम खो रहे हैं, धैर्य खो रहे हैं। अच्छा, कारण भी है क्षेत्रीय दलों में के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि सत्ता से बाहर जब आप हैं तो मामला बन नहीं पाता। और अभी आप देखिए
डीएमके में जो गठबंधन, यानी जिस गठबंधन में डीएमके था, सरकार जब उनकी थी, तो उस गठबंधन से अब सभी लोग निकलकर एक एक करके जा रहे हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस गई, उसके बाद में जो मुस्लिम लीग गठबंधन कर रखी थी वो गई, फिर और जो छोटे छोटे वहाँ दल हैं जो डीएमके के साथ गठबंधन में जुड़े हुए थे, वो सब छोड़ छोड़ के किसके साथ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं विजय के साथ, थलपति विजय के साथ। और वो लोग जा रहे हैं तो अब डीएमके पर दबाव ये बढ़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जो उनके विधायक हैं वो टूट कर ना चले जाएं, क्योंकि संकट बड़ा है। क्योंकि भाई सब विधायक को यही दिख रहा है कि साहब अब यहाँ विपक्ष में बैठकर क्या करूं बताइए, सत्ता पक्ष में है, तमाम सारे उनके काम हो रहे हैं, तमाम सारे फंड ले रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो और फिर अगर जाएंगे तो मंत्री भी बन जाएंगे, ये भी एक मसला रहता है। तो एमके स्टालिन इस बात को लेकर परेशान है। और आप देखिए वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं ताकि किसी तरीके से अपने विधायकों को रोके रखा जा सके। अभी उन्होंने पीछे जो है एक आरोप लगाया था कि साहब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप क्यों लगाया गया? हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप इसीलिए लगाया गया। तो असली बात यह है कि स्टालिन घबराए हैं कि पार्टी जो है कहीं उनकी बिखर न जाए। और उधर थलपति विजय जो है वो इसमें लगे हुए हैं कि भाई हम अपनी सरकार को मजबूती से खड़ा कर ले जाए, उसमें फिर जो है इधर उधर का खेला ना हो। बीच में कोई खेला वाला करने की कोशिश कर रहा था, तो जाहिर सी बात है खेला करने की कोशिश वही लोग करेंगे जिन्हें इस बात का डर है कि उन्हीं की पार्टी न टूट जाए। तो खैर, तो असली मसला उनको इस बात का है कि कहीं पार्टी टूटे ना। अब पार्टी जो टूटने की चर्चा है ये बड़ी गर्म है। कहाँ? राजनीतिक हलकों में। और कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने इस बात का पत्र लिखा था ओम बिरला साहब को कि हमें कांग्रेस के साथ नहीं बैठना, यानी डीएमके के जिन लोगों ने पत्र लिखा था कि हमें कांग्रेस के साथ नहीं बैठना है, पूरी संभावना है कि उन्हीं की अगुवाई में पार्टी का एक धड़ा अलग होगा। अब लीजिए, ये बड़ा मसला हो गया है। अब आप देखिए ये जो पार्टी की टूट फूट वाला मसला है, ये टूट फूट वाला मसला एक ही परिस्थिति में रुक सकता है, और वो परिस्थिति ये है कि डीएमके बीजेपी को समर्थन करे, एनडीए का समर्थन करे। अच्छा, एनडीए का समर्थन उनके लिए नई बात नहीं है। जब इनके पिताजी हुआ करते थे, यानी एमके स्टालिन के, करुणानिधि साहब, तो उन्होंने समर्थन किया था एनडीए का। तो इसलिए ऐसा तो कुछ है नहीं कि एनडीए का समर्थन नहीं कर सकते हैं। और अभी एनडीए को 2/3 की जरूरत है, तो इसलिए वो चाहता भी है कि भाई डीएमके अगर आता है तो इसमें हर्ज ही क्या है, हमारा जो अपना एजेंडा है कम से कम उसको लागू तो कर पाएंगे। और जब ये एनडीए का समर्थन करेंगे तो इनके जो सांसद वगैरह हैं उनको मंत्री भी बना दिया जाएगा, चूंकि भाई एनडीए का हिस्सा बनेंगे आप। आपके पास 22 जो है वो यहाँ सांसद हैं लोकसभा में, और संभवतः 8 या 9 सांसद इनके राज्यसभा में हैं। तो बीजेपी का बड़ा हर्डल खत्म हो जाएगा। तो आप इधर आएंगे तो मंत्री पद मिल जाएगा, और मंत्री पद जब मिल जाएगा तो पार्टी के भीतर जो एक फ्रस्ट्रेशन है कि साहब वो देखिए उधर तो सब अपना मंत्री बने, लाल बत्ती में टहल रहे, हम लोगों को कुछ हो ही नहीं रहा। ये वाला जो मसला है, और इसकी वजह से जो एक असंतोष है वो असंतोष दूर होगा। देखिए, सत्ता में नहीं रहने पर पार्टी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और एमके स्टालिन इस बात को समझ रहे हैं कि साहब कुछ भी हो सकता है। तमिलनाडु में कोई भी जो है यहाँ से निकलेगा वो मंत्री बन जाएगा, केंद्र में क्या करना है। और ये चीजें हो रही हैं। देखिए, अब इस बार जो सबसे अलग चीज दिखाई दे रही है वो ये कि जो बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह, उनको खुद क्रीज पे नहीं उतरना पड़ रहा है। अभी तो जो सहयोगी हैं वही सारा काम कर दे रहे हैं। अभी देखिए एकनाथ शिंदे ने कैसे जो है उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों को उड़ा दिया, और फिर शरद पवार जो है एकनाथ शिंदे से मिलने आ गए। ठीक साहब, रामदास अठावले कह ही रहे हैं कि अगर जो है पवार साहब पहले ही बात मान लिए होते तो राष्ट्रपति बन जाते।
तो ये भी मजेदार बात है कि उनको राष्ट्रपति बनने का भी जो है न्योता दे रहे हैं अठावले साहब। और ये सब कौन कर रहा है? ये सब देखिए, ये सब बीजेपी के सहयोगी हैं। जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जो है वो एकदम लगे पड़े हैं, समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। अभी भाजपा में तो कोई नहीं कह रहा, यानी जो सहयोगी हैं वो सहयोगी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। ये खेल है किसका? अमित शाह का। अब आप देखिए, वो कहीं फ्रंट पे नहीं है, लेकिन सभी जान रहा है दिमाग किसका है, स्ट्रेटेजी किसकी है, कौन चाणक्य है, ये सबको पता है। तो डीएमके का जो संकट है, उस संकट के दूर होने की एक ही संभावना है, वो ये कि आप जो है एनडीए का हिस्सा बन जाए। वरना भाई देखिए, हर जो है सांसद हो या विधायक, उसकी महत्वाकांक्षा होती है। अब वो विपक्ष में तो बैठा नहीं रहेगा। हाँ, जीत जाते तो बात अलग थी, अब हार गए हो, न तमिलनाडु में कुछ मिलना है, और जो लोकसभा का चुनाव है वो होगा 2029 में, और उसमें भी मालूम नहीं कि आप जिस गठबंधन का हिस्सा हो उसकी सरकार आएगी भी कि नहीं आएगी। तो कितना लंबा समय जो है सूखे में बिताया जाए बिना मंत्री बने। तो इस कारण जो खेल चल रहा है डीएमके में, जिसकी चर्चा है बाकायदे पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर में, बड़ी चर्चा है कि एमके स्टालिन इस बात को लेकर परेशान है, तो उस परेशानी का इलाज जो है वो बीजेपी के पास ही है। तो बीजेपी का ये फायदा है साहब कि उनका जो है 2/3 वाला जो पूरा अभियान है वो आकार ले लेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा